अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा में यगीत अपने आप को छुपाए आगे बढ़ रहा होता है। करीबी में एराज एक दुकानदार पे गुस्सा करते हुए कहती है, हसन उस्ताद, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे? तुमने जिद पकड़ ली थी कि फातिमा खातून की मेहंदी मैं तैयार करूंगा, तो बताओ कहाँ है मेहंदी, कहाँ है? आज शाम को मेहंदी है, देखो शाम तक मुझे मेहंदी तैयार करके दो। तो दुकानदार कहता है, ठीक है एराज खातून, मैं शाम तक तैयार कर दूंगा। ये सुनते साथ ही एराज चली जाती है और यगीत कहता है, तो आज तुम्हारी मेहंदी है फातिमा। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ से दमीर खान, शाहीन शाह और महमद भी आते हैं। शाहीन शाह पहुंच के सलाम करता है तो सुल्तान कहते हैं, सलाम उनसे लिया जाता है जिनसे नुकसान का अंदेशा ना हो, तुम्हें मुझसे हमेशा नुकसान ही पहुंचेगा। शाहीन शाह कहता है, बुरहान साहब की तरह। सुल्तान कहते हैं, यगीत की तरह। अब मैं उसे आग पर नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने गजब से जला दूंगा। इसलिए में शहनशाह भी वहां पहुंच जाता है और सुल्तान के साथ अस्पोर्चा खातून को देखकर कहता है, सुल्तान उरहान और हमारा ये खून शहजादी अस्पोर्चा, मेरी फूफो जान का खून, तुमने मुझे खानकाह में धोखा दिया, लेकिन अगर तुमने मेरी शर्तें ना मानी, मैदानी जंग में धोखा खाने वाले सिर्फ तुम होगे। सुल्तान कहते हैं, ये रहा मर्द और ये रहा मैदान, जंग या मुज़ाकरात। शहनशाह कहता है, जंग या अमन। तो फिर अपनी तकदीर का फैसला कर लेते हैं। इसलिए में एक सिपाही आकर महमद के कान में कुछ कहता है। उधर हम देखते हैं कि करारगाह में सिपाही मशक़ें कर रहे होते हैं। एक तरफ से एवरानोस और जेर कुतई उन्हें घेरते हैं, दूसरी तरफ से तैमूर बोगा और फिर एक और तरफ से शामिल और दरसुन भी आ जाते हैं। जेर कुतई कहता है, अस्सलाम वालेकुम। ये सुनते साथ ही वहां मौजूद सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। जेर कुतई कहता है, सिपाहियों अपने हथियार डाल दो, आओ और हमारे पीछे खड़े हो जाओ। एक सिपाही कहता है, हम किसी के आगे हथियार नहीं डालते, हम दरसुन साहब की भी बैत नहीं करेंगे। जेर कुतई कहता है, अच्छा तो क्या ऐसा है, तो फिर तुम मार खाओगी। ये कहते साथ वो हाथ में मौजूद लकड़ियां मजबूती से पकड़ लेते हैं। तलवारें उनकी मियानों में ही होती हैं। सिपाही हमला कर देते हैं और वो लकड़ियों के साथ मुकाबला शुरू करते हैं। उधर सुल्तान शहनशाह से कहते हैं, पोप कार्दिनाल को अपने पीछे करके अपनी ही नस्ल से गद्दारी करने वाले इन बेनस्लों को तुमने अपने साथ मिला लिया है, तो इसलिए। दमीर खान कहता है, उरहान। सुल्तान कहते हैं, खामोश रहो, तुम इस मुज़ाकरात में फरीक भी नहीं हो। जिन्हें तुमने अपने पीछे खड़ा किया है उनके जरिए ताकत का मुजाहरा करके मुझ पर अपनी ताकत जिताना चाहते हो, क्या ऐसा है शहनशाह? तो शहनशाह कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता था कि तुम मेरी ताकत अपनी आंखों से देखो। अपनी जान, अपनी आवाम की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता था। सुल्तान कहते हैं, इस एहसान का बदला क्या होगा, जरा ये भी बताओ। तो शहनशाह कहता है, बोरसा, गैमलिक, जो कुछ तुमने रोम से चुराया है वो सब तुम वापस करोगे, वरना सिर्फ तुम्हारी फौज ही नहीं, पोप की पुकार पर तमाम ईसाई दुनिया तुम पे टूट पड़ेगी। सुल्तान कहते हैं, बल्गारियों के साथ मुआहिदा तुम्हारे काम आया है। पोप के फौजी, फ्रांस के दामन में छुपे हुए आवारा गिरोह, क्या तुम इनसे मुझे डराओगे? तुम जल्दी भूल गए कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। शहनशाह कहता है, जवाब दो सुल्तान उरहान, जंग या अमन? सुल्तान कहते हैं, मैं यहाँ जवाब देने नहीं बल्कि जवाब लेने आया हूँ। एज़दिक मुझे सौंप दो ताकि कुस्तुनतुनिया के तख्त पर तुम्हारी जिंदगी तवील हो। उधर हम देखते हैं कि करारगाह में लड़ाई जारी होती है। दुश्मन सिपाहियों को लकड़ियों के साथ पटखा जा रहा होता है। एक कम उम्र उस्मानी मुखालिफ को पटकते हुए कहता है, उस्मानी दिल से बहादुर होते हैं, हथियार डाल दो। शामिल लड़ते हुए कहता है, हमारे बड़ों पर हाथ उठाने वालों के हम हाथ तोड़ेंगे। एवरानोस को लड़ता हुआ देखकर जेर कुतई कहता है, तुम भी अच्छे खासे उस्मानी मर्द बन गए हो एवरानोस। शामिल बुलंद आवाज से सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों अपने हथियार डाल दो और दरसुन साहब की बैत करो। तैमूर बोगा कहता है, गफलत से पीछे हटो। दरसुन कहता है, कराची सरदार की हैसियत से मैं हुक्म देता हूँ कि रुक जाओ। काफरों के साथ मिलकर काम करने के लिए क्या तुम भाइयों के कातिल बनने के लिए इतने ही बेताब हो, जबकि बजंतीनियों के खिलाफ सफ़े मजबूत करनी चाहिए थी? क्या तुम मेरे इस बड़े भाई के रास्ते पर चलोगे जिसने उनसे इत्तेहाद किया है? तो एक सिपाही कहता है, हम वही करते हैं जिसका हमें हुक्म दिया जाता है। दरसुन कहता है, जो हुक्म दिया जाता है? काफरों से इत्तेहाद करना कब से हुक्म बन गया? मैं दरसुन सरदार तुमसे कहता हूँ कि हक का रास्ता चुनो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। सिपाही होने के हिलफ पर कायम रहो। तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ हो? मगर उस सिपाही कहता है, मैं दमीर खान सरदार के सफ में हूँ, तुम जैसे गद्दार की मैं कभी बैत नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वहां से भाग पड़ता है। दरसुन तीर तो उतारता है मगर वो सिपाही भागते भागते उसकी नजरों से ओझल हो जाता है और दरसुन उसे तीर नहीं मारता। बाकी सिपाही भी सारा मंजर देख रहे होते हैं। जेर कुतई दरसुन से कहता है, वो तुम्हारे बाप और भाई को खबर देगा। दरसुन कहता है, वो वैसे भी जान जाएंगे, अब तीर कुमान से निकल चुका है। जेर कुतई कहता है, तुमने जो किया वो दुरुस्त है दरसुन, लेकिन ये छापा अब तुम्हारी कराची रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। दरसुन कहता है, मेरे वालिद और बड़े भाई के लिए अब दरसुन नाम का कोई शख्स नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब मैं अपने इस रास्ते पर हूँ जिस पर मुझे यकीन है। एवरानोस कहता है, ये कैसी बात है, हम भी तो अब तुम्हारे भाई हैं, आपके बाद हम साथ हैं। दरसुन उसका शुक्रिया अदा करता है। जेर कुतई उनसे कहता है, अगर तुम्हारी गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो अब हमें चलना चाहिए, हमें काम है। आज मैं
मेहंदी है और कल शादी है। और दरसुन तुम भी मायूस ना हो, एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद तुम्हारी बारी है। जो हमें दरसुन कहता है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं हलीमा खातून को लाऊंगा। जुर्कते उसे कहता है, तुम मुझ पे भरोसा करो, बाकी की फिक्र छोड़ो, अब चलो चलते हैं। उधर सुल्तान कहते हैं, मेरी वाहिद शर्त ये नहीं है, मेरी एक और शर्त है, तुम साबका शहंशाह को मेरे हवाले करोगे, क्योंकि वो अपनी ज़हनी सलाहियतें खो चुका है और एक मजजूब शख्स है, ना तुम्हारे तख्त पर और ना तुम्हारी सल्तनत पर नजर रखने के काबिल है। मैं तुम्हें उनकी तरह अपना दुश्मन नहीं मानता शहंशाह, अपनी मौत की तरफ दौड़ने वाले यही हैं। शहंशाह कहता है, अगर तुम मौत की तरफ दौड़ने के लिए इतना ही बेताब हो तो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। शहंशाह कहता है, अज़नी को जंग के बगैर सौंप देना, यह गफलत सिर्फ मेरा दादा ही कर सकता था, और उस गाफिल दादा को तुम्हारे हवाले करना ऐसा मुतालबा है जिसे मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने दादा को खो चुके हैं। स्पोर्चा परेशान होते हुए पूछती है, कैसे मेरे बाबा, क्या वो मर गए? तो शहंशाह कहता है, वो अपनी मौत आप मरे हैं। स्पोर्चा कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। शहंशाह कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो चाहता था कि वो मेरे खंजर से मरे। वो एक गद्दार था जिसने बगैर जंग के दुश्मन को जमीन दे दी। सुल्तान कहते हैं, जिसने मेरी जान से जान निकाली है उसकी सांसें, जो मेरी जमीन पर नजर रखेगा उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये रहा मर्द, ये रहा मैदान, जिसमें हिम्मत है, जुर्रत है, वो मैदान जंग में मेरे सामने आई। मुज़ाकरात खत्म हुई। ये कहते साथ ही सुल्तान पलट जाते हैं। सुल्तान के जाने के बाद शहंशाह, दमीर खान और महमद भी आगे बढ़ते हैं और दमीर खान कहता है, मेरे सिपाहियों ने चिनारली पे कब्जा कर लिया होगा, जब ये खबर उरहान तक पहुंचेगी तो वो जरूर हैरान होगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। सामने सुल्तान स्पोर्चा से कहते हैं, ताज़ियत कबूल फरमाई। तो स्पोर्चा रोते हुए कहती है, वो चले गए उरहान, मेरे बाबा चले गए और मैं अकेली रह गई। सुल्तान कहते हैं, तुम मेरी अमानत हो, अब चलो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना होने लगते हैं। बुरसा के महल में हम देखते हैं कि शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। दैफने छुप के सारा मंजर देख रही होती है और उसके इशारे पे वो खातून अपनी बच्ची के साथ आगे बढ़ती है। वो खातून एराज के पास पहुंचती है तो एराज पूछती है, खातून आप कौन हैं? वो खातून कहती है, मैं मलून खातून से मिलना चाहती हूँ। एराज कहती है, मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ मगर होता नहीं, आप जाओ और बाद में आना, हमारे पास बहुत काम है। मगर वो खातून कहती है, कहा जाता है कि वो सबकी सुनती हैं और दर्द दूर करती हैं। एराज उसको नजरअंदाज करती है और कहती है, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। वो खातून कहती है, मुझे उनसे जरूर मिलना है। वो आगे बढ़ती है तो एराज उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने कहा हमारे पास बहुत काम है, जाओ बाद में आना। वो खातून कहती है, बराए मेहरबानी मेरे बच्चे के लिए। ये सुन के एराज उसके हाथ में सोने का सिक्का रखती है और कहती है, ये ले लो और अपनी जरूरियात पूरी करो। मलून खातून अभी नहीं मिल सकती, वो शादी में गई हुई है, बाद में आना। वो खातून पूछती है, किसकी शादी? तो एराज कहती है, फातिमा खातून और फला एवरानोस साहब की। अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो जाओ, बच्ची को भी परेशान मत करो। ये सुनते साथ ही वो खातून पलट जाती है। उधर हम देखते हैं कि एक दरख्त के पास एवरानोस इंतजार कर रहा होता है कि इसलिए में फातिमा वहां पहुंचती है। एवरानोस उसे खुशामदीद कहता है। फातिमा उसे कहती है, शाम को मेहंदी है, मुझे तुमने क्यों बुलाया है? मैं बड़ी मुश्किल से माँ की नजर से बचकर निकली हूँ। एवरानोस कहता है, कल हमारी शादी होगी, हम एक होकर एक वजूद बन जाएंगे। मैंने फातिमा खातून से एक वादा किया था, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। ये सुनते साथ ही फातिमा पूछती है, कौन सा वादा? तो एवरानोस कहता है, हम बेलगाम घोड़ों की तरह बगैर सोचे समझे भाग जाते हैं। ये कहते साथ ही एवरानोस घोड़े पर सवार हो जाता है और कहता है, मेहरबानी फरमाकर आगे आएं। साथ ही दोनों के दरमियान दौड़ शुरू हो जाती है। वो दोनों खुशी में घोड़े को भगाते ही चले जाते हैं और कुछ देर के बाद एक मुकाम पे जा रुकते हैं। वो घोड़ों से उतर जाते हैं। फातिमा कहती है, मुझे लगता है कि मैं ख्वाब में हूँ, डर है कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। एवरानोस कहता है, ये ख्वाब नहीं है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत है, हम कल शादी करेंगे। फातिमा उसे एक रुमाल देते हुए कहती है, मैं ये बाद में देने वाली थी लेकिन अब सब्र नहीं हो रहा। ये मेरे बाबा की तीरंदाजी की अंगूठी है, ये मेरी सबसे बड़ी अमानत है, मेरे बाबा ने मुझे तीरंदाजी सिखाई थी। एवरानोस रुमाल खोल के देखता है तो उसमें एक अंगूठी पड़ी होती है। फातिमा कहती है, जिस दिन मैंने निशाना लगाया उन्होंने ये मुझे दी, उन्होंने कहा था कि ये उस मर्द को देना जिसके हाथ में तुम अपना दिल सौंपोगी, और अब मैं अपना दिल और अपनी सबसे बड़ी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। एवरानोस कहता है, ये अब मेरे पास एक अमानत है और मैं वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी इसे नहीं उतारूंगा। फातिमा कहती है, अब मैं चलती हूँ। ये कहते साथ ही फातिमा घोड़े पर सवार होती है और वहां से रवाना हो जाती है। एवरानोस मुस्कुराते हुए उसे देखता ही चला जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।